So hey friends, welcome to Study Room Learn Nota. Please like, share and subscribe. सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम। तो आज हम जा रहे हैं अपने लेक्चर में पढ़ने का स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। हमने कॉन्केव का पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, 20 मिनट्स के आसपास अप्रॉक्स थी। और अब हम जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने। कॉन्केव मिरर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बहुत ही ईजी था सब कुछ। मैंने रूल्स रेगुलेशंस और फिर उसका कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी बना के रखा गया है, सब कुछ बना के मैंने रखा था और आपको दिखा दिया था सब कुछ एग्जैक्टली बना के। अब मैं जा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे अब चलिए रूल के हिसाब से मैंने देख लीजिए, यहाँ पे पूरे रफ कॉपी में अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे रफली डायग्राम बनाया था। बट मैंने आपको बताया था कि स्केल पेंसिल और कंपास का यूज करके आप इसको बनाओगे तभी आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा। और मैंने यहाँ पे कॉन्केव मिरर का पूरा रूल्स भी समझाया था। अब मैं आपको जा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर का रूल समझाने। तो रूल नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया था आपके कॉन्केव में भी, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूँ जो कि बल्ज्ड आउट होता है। प्रिंसिपल फोकस बना लेता हूँ। अब अगर कोई एक रे आ रही है और वो पोल पे टकरा रही है, इसको पोल मान लेते हैं, और वहाँ से ठीक वो रे पास हो जाएगी, ठीक उसी एंगल पे जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आया था। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री पे यहाँ पे सब्टेंड कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ पे भी एंगल आर जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 30 डिग्री पे जाएगी। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू के कोई भी रे आती है तो ठीक उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास कर जाएगी, ठीक। ये प्रिंसिपल फोकस मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बनाया। ये मेरा यहाँ पे पोल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस साइड नहीं फोकस होता है, फोकस और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड नहीं होता है, इस साइड होता है, क्योंकि ये पार्ट है एक मिरर का। देखिए एक पार्ट है स्फीयर का, ये जो मिरर है एक पार्ट है एक स्फीयर का। तो स्फीयर कुछ इस टाइप का होगा ना, तो फोकस और सेंटर तो अंदर की तरफ होगा ना। इसमें क्या था, इसमें देखिए आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या था, इसमें देखिए इस टाइप का कुछ मिरर बनेगा ना। ये कॉन्केव है, कॉन्केव में कुछ इस टाइप का बनेगा ना। मेरा स्फीयर मिरर का जो पार्ट था, जो स्फीयर का पार्ट था मिरर, वो कुछ इस टाइप का बनेगा ना। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तो अंदर की तरफ आएगा ना, स्फीयर के अंदर रहेगा, स्फीयर के बाहर नहीं रहेगा, तो अंदर की तरफ बना है। अब इसमें क्या है, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों है? तो इसीलिए इसका रीजन है कि ये स्फीयर का पार्ट है। कॉन्केव मिरर भी पार्ट है, कॉन्वेक्स मिरर भी पार्ट है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इन द बिटवीन होगा, ठीक ना, इनसाइड द स्फीयर होगा, ना कि बाहर इस साइड, इसलिए बाहर नहीं होगा इस साइड, ठीक। तो पहला रूल हमारा ये कहता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है हमारा? दूसरा रूल कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगी, ठीक। ये रफली बना रहा हूँ इस तरह ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ से ये रे आई तो यहीं से पास कर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, ठीक। ये हमको लगेगा कि यहाँ से इमेजिनरी लग रहा है कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू आ रही है, पास कर रही है, ठीक। बट एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ठीक यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाती है। वो कब एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी जिस पाथ से आ रही है, उसी पाथ पे जाने के लिए क्या कंडीशन होगी? कंडीशन हो उस वक्त ये होगी, हम बताएंगे आंसर में, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके गई है। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा उस पाथ पे, ठीक। इस पाथ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है यहाँ पे लाइट और यहाँ से टकरा के चली जा रही है। हमको ऐसा लग रहा है ये इमेजिनरी है। इसके बाद ये मैंने डॉट डॉट इसलिए बनाया था कि ये इमेजिनरी है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहीं से ये इसी पाथ से आ रही है, इसी पाथ से टकरा के चली जा रही है रिफ्लेक्ट होके, ठीक। तो आशा करता हूँ समझ गए होगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थर्ड रूल अब देखते हैं क्या कहता है। थर्ड रूल हमारा कहता है कि बनाने पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यहाँ से बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ये पोल हो जाएगा हमारा, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। कोई रे अगर पैरेलली आता है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई रे आती है,
तो वो कहाँ से पास करेगी, वो पास करती है हमारी प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, ये देखिए, इसको कंसीडर मत कीजिएगा, इसको कंसीडर कीजिएगा। ठीक, ये देखिए, ये जा रहा है मेरा रे, और फिर ये मेरा रे निकल जा रहा है। मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा गलत हो जा रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको उसको डार्क करके बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से ये कहाँ से पास कर जाएगा, ये लग रहा है ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है। ठीक, ये पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, और फिर ये लग रहा है जैसे कि इमेजिनरी प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है। ये मेरा तीसरा रूल हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल, ये थर्ड रूल। अब लास्ट रूल की तरफ चलते हैं। वाइस वर्सा जो मेरा थर्ड रूल था उसी का वाइस वर्सा क्या होगा, देखिए फोर्थ बता देता हूँ आपको बना के, कि पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा हमारा, फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, फिर ये मेरा फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा। अब उसका वाइस वर्सा क्या होगा, कोई एक रे आ रही है। ठीक, कोई एक रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए दिख रही है हमें, इसके बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए दिख रही है हमको, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाएगी। ये डायरेक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर से आ रही किधर जा रही है। अगर डायरेक्शन इधर से कर दोगे, इसको इस साइड कर दोगे, तो ये इधर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगी। ठीक, तो इधर दिखा दोगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे, तो वो लगेगा कि वो पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है रे, बट यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे ही आ रही है रे, और तब वो जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो जब तक रूल नहीं जानोगे तब तक इमेज फॉर्म नहीं कर पाओगे। अब हमारा जो था कॉन्केव मिरर में हमारे 6 इमेज बने थे, इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड द सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ। ठीक, तो 2 चीज़ आप याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इजी होगा, कोई भी आपका नॉलेज टेस्ट कर सकता है, कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो इमेज होगा वो प्रिंसिपल फोकस पे बनता है। जब इन्फिनिटी पे, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे। और वहीं पे जब हमारा, यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाले में, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशंस यहाँ पे। ठीक, इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है, कॉन्केव में 6 कंडीशन बनी, यहाँ पे 2 ही कंडीशन बनती है। देखिए बात दिखाता हूँ अभी आपको बना के। कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब मान लीजिए हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो मेरा इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। ठीक, तो सेंटर पोल से जाएगी तो पोल से सीधा वापस आ जाती है लाइट रे। अब पैरेलली जा रही है, किसके पैरेलली जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली दोनों रे जा रही हैं। ठीक, यहाँ पे डायरेक्शन देखिए मैं दिखा रहा हूँ किधर से किधर जा रही है, और फिर ये टकरा के किधर से निकल जाएगी। ये ऐसा लगेगा कि इसके एकदम प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है लाइट रे, ऐसा लगेगा। देखिए लग रहा है ना, प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है लाइट। तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ जब इसको बैकवर्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए दिखाई देगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। थोड़ी सी कॉपी को टिल्ट कर लेता हूँ मैं। सेम लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, रे एकदम सेम लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से इधर से भी रे पास हो रही है कि नहीं। बट ऐसा सिर्फ हमको लगेगा कि पास हो रहा है, बट वो यहाँ पे कर रहा है, क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इधर से प्रिंसिपल फोकस से इधर से रे हमारी पास कर जा रही है कि नहीं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज को देखते हैं क्या होता है हमारा। ये इन्फिनिटी पे बना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनेगा, इमेज एक्चुअली बनेगा हमारा एट द फोकस। इन्फिनिटी पे मैंने अभी आपको बताया था, इन्फिनिटी पे जब होगा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में हो या फिर कॉन्केव मिरर में हो, इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक,
आप लोग किताब में अच्छे से देख लीजिएगा बुक में। तो एट फोकस फर्स्ट पॉइंट, दूसरा वर्चुअल, ये इधर हमारा बना है, इस साइड बना है, ठीक। हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर इस साइड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड अगर बनता है हमारा इमेज, तो वो उसको हम लोग रियल कहते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड बनता है, इस साइड हमारा अगर बनेगा इमेज, तो वो रियल का लाएगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड बनता है, तो हमारा उसे जो इमेज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में, दिखा देता हूँ आपको इमेज कि जो हम मेरा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर कौन सा था, कॉन्केव मिरर का इस साइड था, तो इस साइड इमेज ना बन के इस साइड इमेज फॉर्म हुई बिहाइंड द मिरर, तो उसको हम वर्चुअल कर रहे हैं। देखिए वर्चुअल कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस साइड ना बन के वो बिहाइंड द मिरर बनना है, इसलिए उसको वर्चुअल बोल रहे हैं। बाकी सभी में हमने उसको रियल बोला। क्यों रियल बना, क्योंकि इस वाले कंडीशन में भी वो इमेज किस साइड फॉर्म हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड फॉर्म हो रही है। इधर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड फॉर्म हो रहा है इमेज, इधर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड फॉर्म हो रहा है इमेज, इसलिए सब में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड रियल इन्वर्टेड, ठीक। इसलिए लेकिन यहाँ पे वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड इमेज फॉर्म नहीं हुआ। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है लेकिन इमेज फॉर्म हो रहा है इस साइड, तो हम इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे, ना कि रियल बोलेंगे। अगर इधर फॉर्म होता है इमेज तो हम इसको बोलते हैं रियल। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। आपको इसलिए हर चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग बना सको एग्जाम में अच्छे से। पेन से तो बिल्कुल मत बनाइएगा, पेंसिल से भी बनाएंगे तो कंपास, इरेजर, पेंसिल लेके बैठिएगा। इससे बनाने बैठेंगे पेन से या फिर पेंसिल से भी तो आपका गड़बड़ा जाएगा सब काम और अच्छे से बना नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पोल के बीच का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के रखा रहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस का डिस्टेंस दे के रखा रहता है, ठीक ना। तो सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बोलता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में एक पोजीशन बोल देगा, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मेरा। अब देखिए एक तो पैरेलली जाएगा प्रिंसिपल फोकस के रे, जो कि मेरा पास हो जाएगा इधर से, जो कि लगेगा मुझे कि ये फोकस के थ्रू आ रहा है। ये जो रे पास हुई है पाथ से, ये लगेगा फोकस के थ्रू आ रहा है, ठीक। अब एक क्या होगा, जो मैंने रूल डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर रे पास कर रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से रे आएगी और यहीं पे पास हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस पे यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कब उसी पाथ पे वापस जाएगी, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आते हुए नजर आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करते हुए या फिर आते हुए नजर आएगी, ठीक। तो अभी देखिए मेरा इमेज किधर फॉर्म हुआ, इमेज देखिए मेरा इधर फॉर्म हुआ बिटवीन पी एंड एफ। ये क्या है, ये मेरा पहला चीज़ कहाँ फॉर्म हुआ है, बिटवीन पी एंड एफ। सेकेंड चीज़ वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरे साइड फॉर्म हुआ है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज देख लीजिए, साइज क्या है, साइज यहाँ पे इसका हाईली मैग्नीफाइड है, लेकिन यहाँ पे इसका डिमिनिश्ड है, छोटा है तो डिमिनिश्ड। ओके फ्रेंड्स, डिमिनिश्ड इसकी साइज है इमेज की। तो ये नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस आपको बता दिया हूँ। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस दो ही होता है, एक पहले वाला ये होता है, दूसरा वाला ये होता है। और फिर मैंने आपको रूल्स भी समझा दिए हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। 1 2 3 4 रूल्स जो होते हैं आपको मैंने समझा दिया था। यहाँ पे चौथा रूल तो बहुत ही ईजी था। अभी देख लेते हैं बुक में अपने कि यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो पहले बात तो कॉन्केव मिरर में आपका टॉर्च में यूज़ होता है, जो टॉर्च आप बांटते हो। तो टॉर्च कुछ किस टाइप का होता है, टॉर्च आपका होता है कॉन्केव टाइप का, ताकि जो लाइट यहाँ पे लगी रहती है बीच में, ताकि ये यहाँ से टकराए और फिर एक पॉइंट पे चला जाए, यहाँ से टकराए इस पॉइंट पे आ जाए, फिर वही चीज़ यहाँ पे टकराए इस पॉइंट पे चला जाए, यहाँ से टकराए इस पॉइंट पे चला जाए, ठीक। एक पॉइंट सोर्स ऑफ पॉइंट पे आता है, कन्वर्ज कर देता है। कॉन्केव मिरर क्या करता है,
कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को, एक ही पॉइंट पड़ता है। इसीलिए जब हम कॉन्केव मिरर लेते हैं सनलाइट रेज में, आपका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया गया है, इसमें आपके बुक में दिया है, यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, कॉन्केव मिरर कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, फोकस पे कन्वर्ज करता है, ठीक। इससे पेपर आपका दिया गया एक्टिविटी है, यहाँ पे पेपर बर्न होने लगता है, क्योंकि सारी पॉइंट, सारे फोकस रेज, सारी लेज फोकस पे आके यहाँ पे एक जगह गिरती हैं सारी लाइट रेज, और वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर, ठीक। और फिर वही चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स मिरर में दिखा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी से सारी रेज आती हैं और फिर वो पास कर जाती हैं प्रिंसिपल फोकस से। लगता है ऐसे कि प्रिंसिपल फोकस से लाइट आ रही है, ठीक, बट ऐसा नहीं होता है। अभी यूजेस देखते हैं हमारे, और क्या है, सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, व्हीकल्स हेडलाइट्स में यूज़ होता है, उसमें सारी रेस कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पे आती हैं, इसलिए हाईली हमको बहुत ही ज़्यादा वो दिखता है। जब लाइट रेस हमारे ट्रक या फिर कार की लाइट, हेडलाइट की लाइट हमारे आँखों में पड़ती तो हमें मतलब कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है एकदम जैसे सामने एकदम लाइट चमक रही है और ब्लाइंडनेस जैसा लगता है हमको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइट रेज होती हैं, सारी लाइट रेज एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। शेविंग मिरर्स में होता है कॉन्केव मिरर, डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट्स। और फिर लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस में यूज़ होता है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूजली कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू विंग मिरर्स इन द व्हीकल्स। व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए यूज होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि वो हमें वाइड रेंज ऑफ एरिया देती है। यहाँ पे लिखा है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज द कर्व्ड आउटवर्ड्स। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। क्या करता है? डाइवर्ज। देखिए दिखाता हूँ, ये क्या हो गया, मेरा कॉन्केव मिरर हो गया। अभी दिखाता हूँ आपका जो ये मेरा कॉन्वेक्स बल्जिंग आउट, रिफ्लेक्टिव सरफेसेस बल्जिंग आउट। तो ये क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। ये लाइट रेज आई, डाइवर्ज हो गई, ये लाइट रेज आई, डाइवर्ज हो गई, ये लाइट रेज आई, डाइवर्ज, ये लाइट रेज डाइवर्ज, ये लाइट रेज डाइवर्ज, ये लाइट रेज डाइवर्ज। तो देखिए सारी लाइट रेज इधर निकल गई, इधर निकल गई, ठीक। तो इसमें हमें क्या मिलता है? जब लाइट रेज आती हैं तो हमें एक वाइडर रेंज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जिस वजह से हम व्हीकल्स को क्लियरली, पीछे वाली व्हीकल्स को देख सकते हैं साइड रियर व्यू विंग मिरर से, इसलिए उसमें होता है। और ड्राइवर हमारे ट्रैफिक उसके पीछे कितनी है उसको देख सकता है क्लियरली, कितनी ट्रैफिक है। कॉन्केव यूज करेंगे तो हाईली मैग्नीफाइड दिखा देगा, है कि नहीं। तो मैग्नीफाइड इमेज हमको चाहिए नहीं। प्लेन मिरर भी यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर साइड हमको दिखेगी, जितना पीछे इमेज जो, जितना पीछे हमको इमेज जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उतना उसमें फॉर्म होगा। जैसे हमारा एक व्हीकल है, व्हीकल में आपको बना के दिखा रहा हूँ, व्हीकल है हमारा, ये ट्रक है, और ट्रक के साइड व्यू मिरर है जो है, मान लीजिए साइड व्यू मिरर है, और पीछे एक कार आ रही है, कार की साइज इतनी बड़ी है तो सिर्फ इसमें कार ही दिखेगी, बाकी साइड का वाइडर रेंज ऑफ व्यू नहीं मिलेगा उसको, ठीक ना। बाकी साइड का वाइडर रेंज ऑफ व्यू नहीं मिलेगा उस कार का, खाली कार का थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा, ठीक। इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक। और एक क्या करता है, एक प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज और इरेक्ट इमेज हमेशा देता है कॉन्वेक्स मिरर, इस वजह से उसको यूज करते हैं, ठीक। दस कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड द बी पॉसिबल विथ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर इसलिए यूज़ नहीं करते हैं और कॉन्केव मिरर भी इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वही सेम चीज़ बताएगी कि एक्टिविटीज़ करती क्या है। कॉन्केव मिरर यूज कीजिए, प्लेन मिरर यूज कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर यूज कीजिए किसी एक पर्टिकुलर ट्री को देखने के लिए जो आपसे बहुत ही दूर हो। यहाँ भी बोला गया है कि आप एक ले लीजिए, कॉन्केव मिरर ले लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, उससे एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए कि पर्टिकुलर चीज़ आपको डिमिनिश दिख रही है कि लार्ज दिख रही है, उसके पास जाइए, जब ऑब्जेक्ट को पास लेके आइए मिरर के, कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, उससे दूर लेके जाइए तो देखिए क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी आपको बताया हूँ मैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द साइन कन्वेंशन ऑफ spherical mirrors, mirror formula and magnification. Okay friends, we will discuss this in the next topic. Please like, share and subscribe our channel.